जय हिंद साथियों। अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें मैं 2017, 2019 और 2021 ये तीनों साल का कट ऑफ लेकर उपस्थित हूँ। और मैं बता दूं कि संपूर्ण कंडीशन बताया जाएगा कि पिछला बार कितना लोग 30% से कम अंक लाए थे, कितने लोग OMR सीट को गलत भरा था और पिछला बार जो क्वेश्चन आउट भी था तो भी कट ऑफ कितना था। और वर्तमान समय में उस तरीका से कोई व्यवस्था नहीं है, यानी क्वेश्चन आउट नहीं है। पिछला बार सेकंड शिफ्ट का कट ऑफ ही प्रभावित किया था। इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने शंका समाधान को दूर कर सकते हैं। देखिए 100% कट ऑफ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक आपका अनुमानित कट ऑफ है। इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि यदि आपका इससे अधिक अंक आ रहा है तो आप भी अभी से मेंस की तैयारी में लग सकते हैं। और अपने मेंस में आप भी जानते हैं कि ऐसा नहीं किया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा ही स्टूडेंट के साथ गलत हुआ है। ये गलत हुआ है कि क्वेश्चन अल बल सेट कर दिया गया। अल बल का मतलब उलुल झुलुल, लग रहा है कुछ खा पी कर ही लोग सेट कर दिए हैं कि इनको सिलेबस ही मालूम नहीं। तो सिलेबस से बाहर क्वेश्चन था, इसलिए इस बार कट ऑफ प्रभावित रहेगा। जितने भी यूट्यूबर कट ऑफ दे रहे हैं उनसे अलग होगा और उनसे प्रमाणिक होगा। इसलिए होगा कि हम इस पर विशेष अध्ययन करने के बाद, लोगों से मिलने के बाद, एक्सपर्ट से बातचीत करने के बाद, सब कुछ करने के बाद आप देखिए जो कट ऑफ जारी करते हैं वो एग्ज़ाम सेंटर तक नहीं पहुंच पाते हैं। हम लोग एग्जाम सेंटर तक दाजा कर 50, 100, 200, 500 स्टूडेंट से उसी समय संपर्क करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट सबसे टेस्ट सीरीज बड़ा बड़ा जहाँ जहाँ स्टूडेंट लोग देते हैं वहाँ जाके मिलते हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं। उसके बाद बड़े बड़े शिक्षक लोगों से, अच्छे जो लगातार इसमें, बड़े बड़े का अर्थ हुआ लगातार इसमें कार्यरत हैं, जो बार बार उन लोगों का प्रेडिक्शन सही होता है, उन लोगों से मिलना जुलना सब कुछ करने के बाद ये कट ऑफ आया है। मेरे द्वारा एक कट ऑफ और जारी किया गया था, लेकिन आप लोगों के विशेष मांग पर वो कट ऑफ जारी किया गया था। ये कट ऑफ हम अभी इसमें फिलहाल 26 के बाद लगातार जो मैं मेहनत किया उसके बाद ये अभी तक कट ऑफ निर्धारित किया है। और ये कट ऑफ नहीं, एक आप अनुमानित मान सकते हैं कि से ऊपर आ रहा है तो आप सेफ जोन में है, आप अपने तैयारी में लग जाए। चलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे वीडियो को। सबसे पहले बता दें, बिहार दरोगा 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें यदि बात करेंगे तो केवल सभी जो स्टूडेंट फॉर्म डाले थे, 100% जितने स्टूडेंट थे, यानी कि 3.5 लाख से ज़्यादा फॉर्म गिरा था, उसमें क्या हुआ था, 51% विद्यार्थी, ठीक है, 51% विद्यार्थी का 30 अंक जो निर्धारित किया गया है, 30% जो निर्धारित किया गया है नहीं आया था। समझे? उसमें 1,79,482 विद्यार्थी का ये नहीं आया था 30% अंक, तो उनका तो काउंट ही नहीं हुआ, वो ऑटोमेटिक एग्जाम रेस से बाहर हो गए। ठीक है। उसके बाद आप देखिए 20,000 ऐसे स्टूडेंट थे जो OMR सीट में अपना रोल नंबर या कॉपी नंबर या ये सब गलत कर दिए थे, तो ये भी बाहर हो गए। जो आपका ये क्या बोलते हैं, 45% विद्यार्थियों में लड़ाई रहा। लड़ाई का अर्थ हुआ कि कंपटीशन रहा। तो 30% जो विद्यार्थी पास किए थे, देखिए 1,70,000, मतलब 1,70,000 के करीब में 30% स्टूडेंट अंक मतलब लाए थे। 30% से एबव स्कोर करने वाले 1,70,000 के करीब में विद्यार्थी थे। अब ये 1,70,000 में आप लोगों का रिजल्ट आया था। ठीक है। तो कुल सीट जो था 1,717 सीट था, इसका 5 गुना रिजल्ट दिया गया था। ठीक है। उस समय की कट ऑफ की चर्चा करें तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। उस समय EWS नहीं था। यहाँ पे देखिए जनरल का जो कट ऑफ था, हम ये स्कोर बता रहे हैं, 109 स्कोर था, यानी 109 जिनका भी इससे ऊपर था उनका कट ऑफ आया था। यदि महिला की बात करें तो 63.6 इन लोगों का कट ऑफ था, यानी कि ये अंक हम बता रहे हैं, ये क्वेश्चन नहीं अंक है। ठीक है। यानी कि 32 से एबव जिनका सही था उनका आया था। BC यानी BC की बात करें तो ये 103.6 अंक है, यानी उनका कट ऑफ था। ठीक है। यानी कि 54 जिनका आया था उनका सही था। यहाँ इन लोगों का 60, यानी कि 30 क्वेश्चन जो सही करके आए थे उन लोगों का रिजल्ट था। EBC की बात करें
तो 97.6 अंक की चर्चा कर रहे हैं हम। आप इसको हाफ करके अपना क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अभी भी जो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मेरा 60 सही है, अरे भाई आपका 60 सही है तो गलत है उसको काटिए ना। आपका 75 सही है तो जो जितना गलत है उसको अंक माइनस करिए ना, तब बोलिए कितना आपका अंक आ रहा है। इस सही गलती से नहीं काम चलेगा। आप लोग थोड़ा सा इत्मीनान से अपने बातों को ध्यान दें और उस पर अमल करें यदि हो सके तो। चलिए ईबीसी के महिला की बात करें तो 30, चूंकि 30% रहता है, 30 से कम कट ऑफ जाएगा ना 30% से। एससी की बात करें तो 88 यानी कि 44 प्रश्न जिनका भी सही था, काट कूट का अर्थ हुआ निगेटिव पॉजिटिव सब छांट छूट के जो रियल स्कोर हुआ, प्यूरिफाई स्कोर हुआ उसके बारे में, और इनका भी 60 था। एसटी की बात करें तो एसटी का थोड़ा सा सीट कम रहता है, इसलिए कट ऑफ इन लोगों का बढ़ता है, 101 था, यानी कि 50.5 क्वेश्चन, यानी कि 51 जो लोग भी क्वेश्चन सही किए थे उनका सही आ गया, और काट कर यदि 51.5 था वो लोग, इनका 60 था। उस समय ये नहीं था महिलाओं के लिए केवल। फ्रीडम फाइटर की बात करें तो इनका 60.2 था, यानी कि ये लोग 31 क्वेश्चन, मतलब ये कहें तो 60 पॉइंट इतना क्वेश्चन सही किए थे, यानी कि हाफ, तो 31 मान के चलिए 31 क्वेश्चन जिनका सही था उन लोगों का रिजल्ट था। अब देखिए आगे चर्चा करेंगे 19 वाला, उसके बाद चर्चा करेंगे फिर 21 वाला, आपसे बता दे रहे हैं। तो ये 17 का चर्चा हो गया, अब 19 की चर्चा करते हैं। आप जानते हैं कि 19 में थोड़ा सा कट ऑफ हाई चला गया, बहुत लोग अलबल बोल रहे हैं, अलबल बोलने से नहीं होगा। 19 का आप भी जानते हैं कि सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन मूंगफली के भाव में बिक रहा था, सब लोग क्वेश्चन लिए थे, सब लोग देख रहे थे, तो हाई जाना स्वाभाविक है। आप ये भी जानते हैं कि सेकंड शिफ्ट से ज़्यादा रिजल्ट आया था। आप लोग जानते हैं यदि दरोगा की तैयारी मतलब आप कॉन्शस होकर करते हैं तो आप सब कुछ जानते हैं। तो देखिए उस समय की बात करते हैं, 5 लाख स्टूडेंट फॉर्म डाले थे, 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, 10,000 विद्यार्थी प्रथम पाली में OMR सीट फॉर्म, OM को भरने में OMR सीट जो था उसको भरने में गलती कर गए, तो वो लोग ऑटोमेटिक रेस से बाहर हो गए, वो चाहे 95 अंक लाए या 100 में 100 लाए तो वो बाहर। फिर इसीलिए मैं एक वीडियो बनाया था एक दिन पहले कि आपका प्राथमिक कार्य है एग्जाम देने से आप शांति होकर OMR सीट भरें। क्वेश्चन आ रहा है कितना आ रहा है ये बाद की बात है, सबसे पहले जो आपको फॉर्म को भरना है, OMR को भरना है, उसको इत्मीनान से भरें। बताइए 10,000 विद्यार्थी अच्छा अंक लाए फिर भी उगए। सेकेंड शिफ्ट में बताएं तो 9677, ये भी 10,000 के करीब में, ये लोग भी द्वितीय पाली में भी चले गए, यानी 20,000 स्टूडेंट इसी तरह चढ़ गए। अब 4,80,000 बचे, उसमें 30% अंक लाना अनिवार्य है, आप लोग भी जानते हैं। अब देखिए 42% लगभग ऐसे विद्यार्थी थे जो कि 30% अंक नहीं ला पाए। देखिए 42% में 1,96,980 स्टूडेंट इस तरह गायब हो गए। तो एक ये 2 लाख के करीब में गायब हुए, आप 20,000 ये गायब हुए, 2,20,000 गायब हो गए। अब बचा आपका 58% उपस्थित विद्यार्थियों के बीच टक्कर रहता है, कड़े का टक्कर रहता है, यानी कड़े का टक्कर क्या उनमें है। अब इसमें भी कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल जस्ट पास हैं, मान लीजिए जो इसमें महिला है पुरुष है दोनों हैं, तो जो जस्ट पास है उनका यदि इतना कट ऑफ जाएगा तो आएगा, जनरल में है तो नहीं आएगा। तो इस तरह जब आप छांट देते हैं तो केवल 30% विद्यार्थी, उपस्थित विद्यार्थी का, यानी कि 1 लाख के करीब में, 1 लाख 1.25 लाख के करीब में ये फाइट हुआ। अब उस फाइट में जिसको आंसर मिल गया था वो बाजी मार लिया, इसलिए आपका स्कोर बढ़ गया। दूसरा कारण नहीं है स्कोर बढ़ने का, इस बार स्कोर नहीं बढ़ेगा। इस बार तो एक प्रश्न भी उलूल झुलूल पूछा गया, सिलेबस से बाहर का प्रश्न आया है, लग रहा है ये लोग इडली बनवाएंगे, मूंगफली बेचवाएंगे, इस तरह अभी से प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पिछला बार का कट ऑफ देखते हैं, यानी कि 19 वाला 2446 पोस्ट था, उसमें जनरल का कट ऑफ था 32.2 अंक जो लाए थे, यानी कि 66.1 प्रश्न जो सही किए थे, 66 से यानी 67 जो सही किए थे उन लोगों का सही था, काट पीट कर 66। EWS आ गया था 117.6, यानी कि 58 मैंने 59 के करीब में जो क्वेश्चन सही किए थे उनका आ गया था। BC की बात करें तो 125.2, यानी 63 क्वेश्चन जिनका भी सही था उन लोगों का रिजल्ट आया था। यही कारण हुआ था कि लोग बोल रहा था मेरा 62 सही है, रिजल्ट का है ना, तो देखिए 0.6 यानी 63, काट पीट कर 62 से थोड़ा सा ज़्यादा अंक आना चाहिए, ये सब। उसके बाद महिला की बात करें तो महिला इन लोगों का थोड़ा सा ज़्यादा था, जनरल महिला 44%, यानी कि 88 अंक था,
ओबीसी की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 60 यानी कि 30 से क्वेश्चन जो सही किए थे, और बीसी की बात करें तो 36 क्वेश्चन जो सही करके आए थे यानी कि 72.6 उनका गया था। ईबीसी की बात करें तो 118.6 यानी कि 118 अंक जो लाए थे उनका रिजल्ट हुआ था। 59 इतना परसेंटाइल, मतलब दो अंक का एक क्वेश्चन होता। महिला की बात करें ईबीसी में तो 60 यानी कि 30 क्वेश्चन जो सही करके आए थे, काट पीट कर सही। अभी आप जोड़ रहे हैं कि मेरा 30 को सही है रिजल्ट, नहीं, 100% जो आप बनाई है, मान लीजिए 40 क्वेश्चन आप लोग बनाए हैं, 40 क्वेश्चन में से देखिए कितना गलत हो रहा है, उसके बाद आप लोग देखिए, आप लोग हड़बड़ा जाते हैं, बात को पूरी सुनते नहीं हैं, एकदम बेचैन हो जाते हैं। आप जो देखते हैं तो थोड़ा सा धैर्य रख के 5 मिनट 10 मिनट वीडियो को देख लीजिए, यदि उससे आपको परेशानी समाप्त हो जाएगा। अब बार बार आपको टेंशन नहीं होगा, और यदि आपको कम आ रहा है तो आप दूसरे एग्जाम की तैयारी कीजिए, आपके पास ऑप्शन है, अभी CDPO है, BPSC है, सब कुछ है। यदि आप चाहते हैं तो आप एक ही वीडियो को देख लें पूरा, जिससे आपका दिल को तसल्ली मिले और आप अपने दिमाग को अस्थिर करके 10 मिनट समय दे सकें इस पर। चलिए अब बात करेंगे SC की, तो 103 यानी कि 52 क्वेश्चन जिनका सही था वो लोग का रिजल्ट हुआ था। वो महिला की बात करें तो 30 प्रश्न जिनका सही था यानी कि 60 स्कोर पर रिजल्ट हुआ था। ST का कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, चूँकि इन लोगों का सीट कम रहता है, 116 कट ऑफ गया था, 16.6 यानी कि देखिए यहाँ बराबर गया था। 58-59 क्वेश्चन जिनका सही था उन लोग का रिजल्ट आया था। महिला की बात करें तो 67 इनका हुआ था, यानी कि 34 प्रश्न जिनका सही था उन लोग का रिजल्ट आया था। महिलाओं के लिए एक अलग से है BC वुमेंस, इन लोग का 32 क्वेश्चन जो भी सही किए थे 64.2 पर रिजल्ट इन लोग का उठाया था। फ्रीडम फाइटर की बात करें तो 60 अंक पर लिया गया था, यानी कि 30 जो प्रश्न सही किए थे उन लोगों का, ये अनुमान है। अब देखिए आज का हम बता रहे हैं 21 वाला आप चालू कर रहे हैं, बिहार दरोगा 21। चलिए अब आपसे बता दें, 10 से 15% ऐसे विद्यार्थी हैं जो OMR भरने में गलती की है। वो लोग धड़फड़ी हैं, उन लोग को लगता है कि बाप हो बाप OMR सीट भर देंगे हमको समय बच जाएगा, उलझ जाते हैं। OMR सीट को भरने में आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। आप समझिए कि OMR सीट सही भर दिए अर्थात आपका रिजल्ट हो गया, ये समझकर आप करते तो सब ठीक रहता, तो आप लोग हड़बड़ा जाते हैं। अब देखिए बता रहे हैं, 2 लाख से 2.5 लाख के बीच ऐसे स्टूडेंट हैं जो एब्सेंट कर गए। 1 लाख सुंदर नहीं, 20,000 हम मानते हैं, इसमें भी 20,000 ऐसे विद्यार्थी हैं जो OMR को भरने में अपना गलत कर दिया। अब देखिए 55% ऐसे विद्यार्थी हैं, 50 से 55%, जिनका 30% से कम अंक आएगा। बंधु 30% पास नहीं करेंगे, वो आपके साथ फाइट नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिला के आपसे बता दें 3 से 3.5 लाख ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आपका 30% से कम, OMR सीट भरने में गलती, इन सारी चीज को हटा दिया जाए तो 3.5 लाख विद्यार्थी निकल जा रहे हैं। अब देखिए जो बचा आपका रिजल्ट देना है वो 45,000 के करीब में देना है। उसके बाद यदि 3.5 लाख को निकालें, 1.25 लाख के करीब में आप लोग के जो स्टूडेंट हैं उनके साथ फाइट होगा। उसमें भी फाइट होगा तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो जस्ट 30% लाए हैं, तो उनसे उतना फाइट नहीं होगा। जो महिला है उसमें रहेगी, बाकी लोग आए। तो कुल मिला के देखें तो आपका जो फाइट होगा वो 80 से 90 हज़ार स्टूडेंट के बीच आप लोगों का फाइट है। अब बताइए, आप ही बताइए, इसमें से 2 से 3 हज़ार विद्यार्थी यदि 70 अंक ला ले रहे हैं तो इससे कट ऑफ निर्धारित हो जाएगा। 2 से 3 हज़ार विद्यार्थी यदि 70 ला लें, 72 ला लें, तो उससे कट ऑफ उसी से बनता है कि ओवरऑल देखा जाता है कि क्या कंडीशन है, क्या है, उसके बाद कट ऑफ निर्धारित किया जाता है। तो आप अपने जेहन में उतार लें कि मात्र 1 लाख स्टूडेंट में फाइट है, बाकी लोग आउट है। कुछ OMR गलती भरने के कारण, कुछ 30% अंक नहीं लाने के कारण, कुछ एब्सेंट के कारण। तो आप 1 लाख विद्यार्थी जो दिमाग से एग्जाम दिए हैं, दिमाग का अर्थ हुआ जो स्टडी करके एग्जाम दिए हैं, जो बहुत अच्छा करके एग्जाम दिए। आप मान लीजिए किसी का 72 आए OMR सीट गलत, तो वो तो गया काम से। इसलिए मैं एक दिन पहले वीडियो बनाया था और बोला था कि आप का प्राथमिक कार्य होता है कि आप OMR सीट दिल और दिमाग को शांत करके भरें, इसी पर आपका रिजल्ट निर्भर है। फिर भी लोग नहीं सुना, कोई बात नहीं।
चलिए आगे तैयारी में लग जाइए। देखिए, यदि आप जनरल पुरुष हैं तो आपका 55 से ऊपर अंक आ रहा है काट छांट कर। 55 प्रश्न सही हो रहा है, यानी 110 के आसपास आ रहा है या 100 भी आ रहा है, तो आप तैयारी में लग जाएं। 52 भी आ रहा है फिर भी आप तैयारी में लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। यदि 60 आ रहा है तो आप तो आंख बंद करके तैयारी में लग जाएं, आपका कंफर्म है। महिला है तो 40 से ऊपर आ रहा है जनरल में, तो आप तैयारी में लग जाएं। 40 प्रश्न सही है तो आप तैयारी में लग जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 52 से ऊपर है, यानी 50 प्लस आ रहा है, तो आप तैयारी में लग जाएं। और बता दें, यदि आपका 57-55 है तो आप 100% आंख बंद करके तैयारी में लगिए। मेंस का एग्जाम उड़ नहीं होगा, सिलेबस पढ़िए, सिलेबस पर फोकस कीजिए आप लोग। यदि आप महिला हैं तो 35 प्लस, यानी हम 36 दिए हैं। हम जो स्कोर बनाए हैं इस स्कोर से बाहर लगभग नहीं जाएगा, क्योंकि झारखंड का मैं जो प्रिडिक्शन किया था वो भी सही हुआ था, ईएसआई का मैं जो प्रिडिक्शन किया था वो भी सही हुआ था, आप जाकर देख सकते हैं। थोड़ा बहुत, चूंकि ये 100% नहीं होता है बंधु, थोड़ा बहुत इधर उधर तो होगा ही, फिर भी मैं कोशिश किया हूँ इतना लोगों से मिलने के बाद, स्टूडेंट से मिलने, मैं अधिक स्टूडेंट लोगों से मिलता हूँ। मैं आप ही लोगों के लिए सुबह से लेकर रात तक, रात 12 बजे तक लगा रहता हूँ, आपके हित में, आपके लिए और आप लोगों के लिए। तो चलिए, यदि बीसी की बात करें तो मेरे ख्याल से 53 प्लस, यानी कि 55 प्लस मान लें, जिनका भी हो रहा है वो तैयारी करें। महिला की बात करें तो 37 प्लस जिनका आ रहा है, यानी 35 से ऊपर है, वो लग जाए। देखिए, यहाँ हम 2 प्लस माइनस लिखे हैं, 2 अंक बढ़ सकता है, 2 को घट सकता है, इसके लिए आप टेंशन नहीं लेंगे। यदि आपका सुझाव है, आपको लग रहा है कि नहीं ये आप गलत बता रहे हैं, तो आप मैसेज जरूर करें। एक बात बताइए, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, यदि आप अच्छा तरीका से मेंस का तैयारी कर लेते हैं तो क्या वो बर्बाद हो जाएगा? वो काम नहीं आएगा, वो पढ़ाई नहीं है। अरे फिर आने वाला है, आप जुनून के साथ पढ़िए ना। आपका यदि 50 प्लस है, कोई है जनरल है, ओबीसी एससी कोई है 50 प्लस आ रहा है, आंख बंद करके पढ़िए। क्योंकि कितना लोग 72-70 लाते हैं, मात्र 5000 लोग लाएंगे, उससे रिजल्ट होता है। 45,000 रिजल्ट देना है, ये आप नहीं सोचते हैं। तो ये एक अनुमानित है, इसको आप दिल पर न लें। हम कुछ बोलते हैं तो थोड़ा सा भावना में आकर आप लोगों को बोल देते हैं। चलिए, ईबीसी की बात करें तो यहाँ 52 प्लस है, हम 54 दिए हैं, सबसे बढ़ा यदि कर दिए हैं। 52 प्लस जिनका है वो तैयारी करें। 33 और महिला लोग हैं, 33 क्वेश्चन सही, तो वो लोग तैयारी करें, यानी 66। एससी की बात करें तो 48 प्लस, यानी 45 प्लस है, वो लोग तैयारी करें। महिला की बात करें तो 32 प्लस है, वो लोग तैयारी करें। 32 प्लस का अर्थ हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अंक की बात नहीं कर रहे हैं। एसटी की बात करें तो 55 इन लोगों का थोड़ा सा अंक चला जाता है, तो ये 52 हम ले लेते हैं। 52 से ऊपर हैं वो तैयारी करें। महिला में जाइए तो 32 जिनका है वो तैयारी ये लोग भी करें। फ्रीडम फाइटर की बात करें तो 30 क्वेश्चन सही हो रहा है, यानी कि 60 अंक आ रहा है, वो भी तैयारी करें। बीसी महिला की बात करें तो इन लोगों का भी 30 ही रहेगा। आपसे बता दें, जो भी स्कोर बनाया गया उसमें +-2 हो सकता है। किसी भी विद्यार्थी को यदि 60 प्रश्न सही हो रहा है काट छाट कर, तो एकदम अब नींद से उठ जाइए भाई। जाड़ा तो है, लेकिन आप जुनून के साथ लग जाइए। यदि किसी भी स्टूडेंट को 60 प्लस क्वेश्चन सही हो रहा है तो आंख बंद करके तैयारी में लग जाए। यदि कोई स्टूडेंट है, कैटेगरी में है, या कोई आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, वो ईडब्ल्यूएस हो या बीसी हो या ईबीसी हो या एससी हो या एसटी हो या फ्रीडम फाइटर हो, और उनका 50 से ज़्यादा सही क्वेश्चन हो रहा है, तो आंख बंद करके लग जाए। पिछला कटअप नहीं देखें बंधु की कटअप 32 चला गया, फलना चला गया 132 117, नहीं, उस समय क्वेश्चन आउट था, सेकेंड शिफ्ट से ज़्यादा रिजल्ट आया था। आप भी जानते हैं, आप लोग यदि दरोगा की तैयारी में लगे हैं तो आप सब कुछ जानते हैं। जब क्वेश्चन आउट होगा तो क्वेश्चन का इसको कट ऑफ हाई जाएगा। इस बार आउट नहीं हुआ है, हुआ होगा लेकिन उतना आउट नहीं हुआ है, क्योंकि डायरेक्ट नहीं बोला जा सकता है कि क्वेश्चन आउट नहीं हुआ। बिहार सरकार है, कुछ भी चलता है इस सरकार में। दूसरी बात आपसे बता दें, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आप यदि वीडियो अंत तक देखते हैं, मैं सचिवालय सहायक के लिए एक मुहिम छेड़ चुका हूँ। उस मुहिम में आप भी शामिल हो सकते हैं। आप उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सचिवालय सहायक के लिए मैं एक मुहिम चालू किया हूँ कि जब तक सचिवालय सहायक का वैकेंसी नहीं दिया जाएगा, चूँकि 8 साल हो गया,
BSSC इंटर लेवल और ग्रेजुएट लेवल। इंटर लेवल का जनवरी तक में फाइनल कराया जाए और पुनः वैकेंसी फरवरी में दिया जाए, तो उस मुहिम में आप भी शामिल हो सकते हैं। आपको शामिल कैसे होना है? शामिल इस संदर्भ में होना है कि केवल उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। दूसरा, हम आपको कहीं नहीं बुलाएंगे कि आप आइए यहाँ इसे करिए वैसे करिए, नहीं। यूट्यूब पर मैं जो रेलवे के लिए चलाया था उसमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा और सरकार भी उस पर आई, बढ़ चढ़ कर। रिजल्ट के डेट भी दिया गया, ग्रुप डी के सब कुछ का दिया गया। ग्रुप डी का जितना भी 5 लाख स्टूडेंट थे उन लोगों को फॉर्म भरने का लिंक भी दिया गया। तो आप देखिए, अब समय बदल रहा है, अब पहले जैसा आंदोलन करने से नहीं होगा। आप यूट्यूब पर जुड़कर आंदोलन कर सकते हैं, फेसबुक पर आंदोलन कर सकते हैं, ट्विटर पर आंदोलन कर सकते हैं, इंस्टा पर आंदोलन कर सकते हैं। चूँकि उसमें सरकार को ये होता है कि बाहर के लोग भी देख रहे हैं, इससे फजीयत कहीं ना हो जाए, इसलिए सरकार अपने कामों पर ध्यान देती है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार शराबबंदी करे, अच्छी बात है। सरकार बाल विवाह को रोके, अच्छी बात है। सरकार बाल मजदूर को रोके, अच्छी बात है। लेकिन सरकार युवाओं को दबाए नहीं, ये बहुत गलत